चलिए, नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड लेक्चरर के इस बैच में आज का ये सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हम पहला लेक्चर कर चुके हैं। पहले हम जो यूनिट आपको डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे मैथमेटिकल फिजिक्स है, क्योंकि फिजिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें मैथ्स वाला पोर्शन पता होना चाहिए, मतलब मैथमेटिकल टूल्स पता होना चाहिए। तो अगर वो टूल्स अगर हमें पता होंगे तो हमारे लिए मैथ्स जो फिजिक्स वाला पोर्शन हो जाएगा वो ईजी हो जाएगा। तो हम डिस्कस कर रहे थे मैथमेटिकल टूल में वो पार्ट जो डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन वो कहीं कहीं पर हमें आपका हेल्प करेगा। ठीक है, तो उसमें हमने कल आपका डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने यूनिट के बारे में देखा था। आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन के बारे में। यूनिट के बारे में हमने देखा था, यूनिट आपके पास क्या होती है करके, और उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर के बारे में जाना था, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जाना था, और डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटी जानी थी। ठीक है, 3 तरीके की होती है, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे आपके पास डायमेंशन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? डायमेंशन के बारे में। तो ये डायरेक्टली मेंशन तो नहीं है, लेकिन हमें बहुत बार आपको पता है कि वो भी चीजें डायरेक्टली कभी कभी पूछ ली जा रही हैं जो डायरेक्टली मेंशन नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक वही है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, डायमेंशन के बारे में डिस्कस करते हैं। डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या है अगर हम बात करने की कोशिश करें तो नॉर्मल सी बात है। अगर हम आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाने की कोशिश करते हैं, सपोज के लिए हमने आपको एक फिजिकल क्वांटिटी लिखी, डेंसिटी। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। डेंसिटी को इन जनरल हम बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, ये कौन सी डेंसिटी है? ये वॉल्यूम मास डेंसिटी है। मास वाली आपको डेंसिटी हम डिफाइन कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, और भी होते हैं, आपको पता है मास पर यूनिट लेंथ भी होता है, मास पर यूनिट एरिया भी होता है, लेकिन हम वॉल्यूम के लिए डिफाइन करें तो मैंने मास पर यूनिट आपके पास क्या लिख दिया, जरा बोलो, वॉल्यूम लिख दिया। तो पहली बात, हम चाह क्या रहे हैं, जरा समझने की कोशिश करना। हम ये चाह रहे हैं, हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि हम ये चाहते हैं कि आपके पास ये जो पूरी की जो रही आपको, ये पहली बार डिराइव्ड क्वांटिटी है। ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसमें सारे के सारे जो टर्म है वो कैसे आ जाए? फंडामेंटल टर्म आ जाए। ये किसमें एक्सप्रेस हो जाए? सारे के सारे कैसे टर्म आ जाए? फंडामेंटल टर्म आ जाए। मतलब ये तो फंडामेंटल है ही, लेकिन ये फंडामेंटल नहीं है ना। तो हम ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि ये पूरा का कोई भी जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो फंडामेंटल टर्म में एक्सप्रेस हो जाए। जब फंडामेंटल टर्म में एक्सप्रेस होती है तो क्या पता चलता है, जरा देखिए। मैंने इसको फंडामेंटल टर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करी, ये मास ऐसी रहा, इसको मैंने लिख दिया आपके पास। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं लेंथ। मैंने कल कहा था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लिख सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में सब लेंथ ही है। तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ लिखूंगा तो कितनी बार आ जाएगा? लेंथ के टर्म कितनी बार आ जाएंगे? 3 बार आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको समझ में है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लिखूंगा, लेकिन फिजिक्स में मैंने कहा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, ठीक है, सब आपके पास क्या है, जरा बोलो, लेंथ है। तो मैंने लेंथ लिख दिया। तो इसको ये कैसे लिखा जा सकता है? मास इंटू आपके पास क्या लिखा जा सकता है? लेंथ की पावर, अगर हम अगर सही से लिखें, लेंथ की पावर -3 लिखी जा सकती है, लिखी जा सकती है। तो यहां से हमने डेंसिटी को लिखा, डेंसिटी इक्वल हमने आपके पास यहां से लिख दिया मास इंटू आपके पास डेंसिटी, यहां से आपके पास किसकी पावर लिख दिया? लेंथ की पावर -3 लिख दिया। लेंथ की पावर कितना लिख दिया? -3। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा। जब आपको दिख रहा होगा डेंसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी, लेकिन हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। सारे के सारे फंडामेंटल टर्म है, सारे के सारे कैसे टर्म है? फंडामेंटल टर्म है। तो आप देख पा रहे हो कि यहां मास की कुछ पावर आ रही है, लेंथ की भी कुछ पावर आ रही है। जब भी किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हो, और इस समय ये जो मास और जो आपके पास लेंथ की जो पावर्स होती हैं, आपको दिख रहा होगा इसकी पावर आपके पास क्या, जरा बोलो 1, इसकी पावर जो होगा आपके पास क्या, जरा बोलो -3 है। ये जो पावर होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो? इसी को हम बोलते हैं डायमेंशन। इसी को क्या बोला जाता है? डायमेंशन बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला? मैंने बोला जब भी हम डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करते हैं, उस समय ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो पावर्स होती है, पावर, ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर आपको -3 है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो? डायमेंशन बोलते हैं।
ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। अच्छा, तो डायमेंशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ये क्या होती है? डायमेंशन आप लिख सकते हो, डायमेंशन डायमेंशन आर द पावर आर द पावर आर द पावर्स ऑफ, ठीक है, ऑफ फंडामेंटल फंडामेंटल फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, डायमेंशन क्या होती है? सिंपली आपका पावर होती है, किसकी पावर होती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो पावर्स होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो, डायमेंशन बोलते हैं। जैसे आपसे बोलेगा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, बोलेगा इन डेंसिटी, बोलेगा डेंसिटी में लेंथ की डायमेंशन क्या है, तो लेंथ की डायमेंशन यहाँ -3 है। जैसे मैंने क्या बोला आपके पास, मैंने बोला डायमेंशन, और अगर मैंने बोला डायमेंशन ऑफ, मैंने बोला आपके पास क्या, लेंथ लेंथ इन डेंसिटी, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ये आपके पास इसका आंसर क्या होगा, -3 है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि पावर्स को हम डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जरा देखो, अब बार बार हम हर बार बड़े बड़े टर्म्स लिखते नहीं जाएंगे, तो हम इसको शॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इनको कुछ नोटेशन दे देते हैं। इनको नोटेशन देने का मतलब, डेंसिटी अगर हम लिखने की कोशिश करें, मास को हम शॉर्ट शॉर्ट नोटेशन में लिखते हैं, आपके पास क्या, m, इसको हम क्या लिख देते हैं, m, और इसकी पावर क्या है, जरा बोलो 1, और ये क्या है, लेंथ, लेंथ को क्या लिखते हैं, l, इसकी पावर क्या है, जरा बोलो -3। तो हमारे पास शॉर्टकट में एक आपके पास फॉर्मूला निकल के आता है, m की पावर 1, लेंथ की पावर -3। देखो, ये जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया इसीलिए लगाया है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मूले भी होते हैं, ताकि उनसे ये अलग दिखे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं खाली m की पावर 1, l की पावर -3 लिखूंगा तो ऐसा लगेगा कोई फॉर्मूला है करके। लेकिन आपको बताइए, हमने किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को जब हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस समय ये पावर्स के फॉर्म में जो आपको लिखा जा रहा है फंडामेंटल टर्म, वही हमारी डायमेंशन है। तो ये अलग से जो आपके पास लिखा गया है, हमने जो स्क्वायर ब्रैकेट में एक्सप्रेस कर दिया, इसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला, ये ध्यान में रखना है। ठीक, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का रीजन ये कि आपका फॉर्मूला जैसा ना दिखे, अलग दिखे, हम पहचान पाएंगे डायमेंशन क्या है या डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है करके, या कोई इन जनरल फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है करके। तो स्क्वायर ब्रैकेट में आपको इसलिए लिखा जाता है ताकि पता चले डायमेंशनल फॉर्मूला है करके। ठीक, ये समझ में आना चाहिए। अच्छा, तो आपको समझ में आना चाहिए पावर से ही क्या है, जरा बोलो, डायमेंशन है। ठीक, चलिए ये नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायमेंशन में, तो हमें इन जनरल क्या पता होना चाहिए, जितने भी फंडामेंटल हमारे टर्म्स हैं, क्योंकि हमको पता है किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी में हमारे फंडामेंटल टर्म्स आएंगे आएंगे। तो फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ रखी है उनके हमें डायमेंशन पता होना चाहिए। तो आपके पास पहले लिख लीजिए, आपके पास डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, चलिए, तो हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या थी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एक और था हमारे पास क्या, एक और था हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसके लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास यूज किया जाता है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे करते हैं, एल से। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, टी से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास के से, कभी कभी थीटा से भी लिखा होगा, ये ध्यान में रखना। इलेक्ट्रिक करंट को आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ए, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है आपके पास MOL। ठीक, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम बात करें, इसका होता है आपके पास CD, कैंडेला। कैंडेला को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देना तो बस हो गया। क्योंकि आपको पता है जब भी हम कोई क्वांटिटी पढ़ेंगे तो उसमें यही आपके पास टर्म्स आएंगे, तो इनकी डायमेंशन पता होना जरूरी है। ठीक, तो ये आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन है। ठीक है,
चलिए तो इसको हटा देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक आध एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, फटाफट इस पोर्शन को हम निपटा देते हैं, क्योंकि हमने आपके पास सिलेबस बहुत बड़ा है, फटाफट कवर करेंगे तो समझते हुए। नेक्स्ट हमारे पास आपको एक आध एग्जांपल करके बता देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्पीड, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले रखा। स्पीड के हमें डायमेंशन पता है, डायमेंशन में फॉर्मूला पता करना है। डायमेंशन में फॉर्मूला स्पीड होता है आपके पास क्या, जरा बोलो डिस्टेंस भाई, आपके पास क्या होता है जरा बोलो टाइम। डिस्टेंस हमारे लिए क्या जरा बोलो लेंथ है, और ये क्या जरा बोलो हमारे लिए टाइम है। तो बड़ा आसान हो जाएगा। लेंथ की जो डायमेंशन होती है एल होती है, इसकी जो डायमेंशन होती है टी होती है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एल टी माइनस क्या आ जाएगा जरा बोलो -1, यह आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, ये किसका है, ये स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे हमारे पास एक होता है एक्सेलरेशन, ये इसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, इसको हम बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी बाई क्या बोलते हैं जरा बोलो, टाइम। बाई क्या बोलते हैं, टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बाई क्या लिख सकते हैं जरा बोलो, वेलोसिटी को लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो कितना आ जाएगा, टाइम का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, लेंथ। तो लेंथ बाय टाइम का क्या आ जाएगा जरा बोलो, स्क्वायर आ जाएगा, आएगा। तो यहां से अगर आप देखोगे एक्सीलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ के लिए हम लिख सकते हैं एल, टाइम के लिए लिख सकते हैं टी स्क्वायर। तो यहां से आएगा एल टी की पावर कितना आ जाएगा, -2, ये आ जाएगी डायमेंशन। ठीक, इसी तरीके से अगर हम बात करें तीसरा, अगर हम एक और एग्जांपल आपके पास डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास होता है फोर्स, ठीक है, हमारे पास होता है फोर्स। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m × a। क्या होता है, m × a। m को ऐसे रहने दीजिए, नॉर्मल सी बात। m की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M। इसका क्या होता है, LT - 2। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, तो MLT - 2 किसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, फोर्स का। ठीक, ऐसे आप बहुत सारी भी आपके पास क्वांटिटी के आपके पास क्या बता सकते हो जरा बोलो, डायमेंशनल फॉर्मूले। जैसे एक एग्जांपल एक और बताता हूं मैं आपको। ठीक, आपके पास काइनेटिक एनर्जी, चलो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। पहली बात आपको ये बता दें, किसी भी टाइप की एनर्जी की जो डायमेंशन होगी सेम होगी। ठीक है, चाहे काइनेटिक हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो, किसी भी टाइप की जो एनर्जी होती है, चाहे हीट एनर्जी हो, इन सभी की जो डायमेंशन होती है वो कैसी होती है जरा बोलो, सेम। ये बात सुनिए, इन सभी का डायमेंशन का फॉर्मूला कैसा होता है, सेम। जैसे काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है ½ mv²। क्या होता है, ½ mv²। पहली बात, जो डायमेंशन होती है ना, डायमेंशन होती है फिजिकल क्वांटिटी की। डायमेंशन किसकी होती है, फिजिकल क्वांटिटी की। तो फिजिकल क्वांटिटी मास है और वेलोसिटी है। 1/2 में फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हमने देखा था जो 7 फिजिकल क्वांटिटी वही आएंगे कहीं ना कहीं। तो ये समझ में आना, 1/2 तो कोई कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन होगी। तो डायमेंशन लिखने को अगर लिखी जाएगी तो किसकी लिखी जाएगी, मास की डायमेंशन लिखी जाएगी, और ये LT - 1 लिखा जाएगा, और इसका क्या कर दिया जाएगा जरा बोलो, स्क्वायर कर दिया जाएगा ऐसे। तो जो डायमेंशन है कितनी आ जाएगी, मास, लेंथ की पावर 2 और टाइम की पावर कितना आ जाएगा, -2। ये आ जाएगी डायमेंशन। किसकी डायमेंशन है, काइनेटिक एनर्जी की। ये समझ में आना चाहिए। और आपको एक और बात बता दें, किसी भी टाइप की जो एनर्जी होगी, किसी भी टाइप की एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सभी की डायमेंशन कैसी होती है, सेम। इसी की तरह इक्विवेलेंट इक्वल क्वांटिटी होती है जिसको हम टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क की भी डायमेंशन इसी के यही आती है, ml² टी की पावर -2। ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे टॉर्क भी हमने पढ़ना है। चलिए, तो ये तो था कुछ बेसिक हमारी बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके हमारे पास क्या थी, डायमेंशन थी। अब हम बात करते हैं डायमेंशन के एप्लीकेशन के ऊपर, जिसके ऊपर अब आपके पास क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। तो क्या है जरा देखो, समझने की कोशिश करना। लिखिए आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। ठीक, तो अगर हम बात करें, पहले हमारे पास जो एप्लीकेशन होती है, टू चेक द, क्या चेक करना, टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन। कोई इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है, इससे आपके पास ये डायमेंशन से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, दूसरा मतलब वैलिड है नहीं है, फिजिकली वैलिड, फिजिक्स में आपके पास वैलिड होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना होना चाहिए। दूसरा,
दूसरा हमारे पास है यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन, ठीक। तीसरा हमारे पास है टू डिराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, टू डिराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हमारे आपके पास क्या है जरा बोलो, ये हमारे पास 3 एप्लीकेशन है जो बहुत फेमस है, इनसे आपके पास क्वेश्चन कई बार बन जाता है और हमने ये सबके सब पढ़ने भी है। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी बोलते हैं, इसी को और क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी बोलते हैं, होमोजेनिटी भी इसको बोला जाता है, ठीक। इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी बोला जाता है। किसको, ये पहले वाले को। इसी को सबसे पहले समझ लेते हैं क्या है करके, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, इस बात को भी समझ लेते हैं फटक से। अगर हम बात करें जैसे इसके कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है, ये कहना चाहता है कि सपोज के लिए हमारे पास कहीं पर अगर 3 kg प्लस अगर 2 मीटर अगर कहीं पर अगर लिखा है, तो आप 3 kg प्लस 2 मीटर कभी भी ऐड ही नहीं कर सकते हो। इसको आप कुछ लिख सकते हो क्या, कुछ लिख सकते हो क्या, नहीं, नॉट डिफाइन, ये डिफाइन ही नहीं है। मतलब दो अलग अलग, इसकी ये जो मीटर में ये केजी में है, इसकी डायमेंशन लेंथ है, इसकी डायमेंशन मास है, तो डिफरेंट डायमेंशन को आप आपके पास ये समझ में आना चाहिए ऐड भी हो सकती है। समझ आ रहा नहीं आ रहा, दो चीजें तभी ऐड होंगी जब उनकी डायमेंशन सेम होगी। तो अगर आपके पास कहीं पर अगर इस तरीके से अगर मैं लिख दूं, जैसे आपके पास 3 kg प्लस अगर 2 kg लिख दूं, तो ये समझ में आ रहा है, इसको 5 kg लिखा जा सकता है। ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है, वैलिड है। क्यों, क्योंकि अगर ये केजी में है तो ये भी केजी में है और आया भी केजी में ही है। ऐसा नहीं कि आप ग्राम में भी लिख सकते हो, 3 kg प्लस आपके पास 2 ग्राम लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, ये भी कंसिस्टेंट है। इसको भी आप ऐड कर सकते हो, कैसे ऐड कर सकते हो, 3 kg ऐसी रहेगा प्लस 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 kg, अब आप ऐड कर सकते हो इनको, ये भी सही है। तो ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि कोई भी इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होगी, ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है, कंसिस्टेंट नहीं है भाई, ये इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं है, ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है। मतलब कि 2 टर्म अगर ऐड हो रहे हैं तो तीसरा टर्म मिल रहा है, और ये तभी हो सकता है जब हर टर्म की डायमेंशन क्या होगी, जरा बोलो सेम। अब आपको कैसे आप डायमेंशन की बोलो, क्योंकि इनको ग्राम में भी लिखा जा सकता है ना, चाहे मैं ग्राम में बोलूं या केजी में बोलूं, डायमेंशन सेम रहने वाली है, डायमेंशन क्या रहने वाली है, सेम। तो हम इसको किसी में भी लिखे, मतलब इसको अगर मैं 3 ग्राम प्लस 2 ग्राम लिखूंगा तो ऐड तो कर ही ले रहा हूं ना। तो ऐड करने का मतलब ये ग्राम केजी से मतलब नहीं, डायमेंशन से मतलब है। अगर इसके डायमेंशन मास है, इसके डायमेंशन मास है, तो ऐड हो जाएगा, ऐड होकर जो बनेगा वो उसकी भी डायमेंशन मास ही होगी, ऐसा नहीं कुछ अलग हो जाएगी। तो 2 टर्म तभी, ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है 2 टर्म तभी ऐड या तभी माइनस होंगे। जैसे आप 3 मीटर आपके पास कर लो, कुछ आपका 3 मीटर, कुछ एग्जांपल और बना लो, 3 मीटर माइनस 2 मीटर बना लो, ये आ जाएगा 1 मीटर। तो 2 इक्वेशन तभी आपके पास प्लस या माइनस होती है जब उनकी डायमेंशन सेम होती है। अगर डायमेंशन अगर सेम नहीं है तो आपके पास वो टर्म ना तो ऐड होंगे ना ही आपके पास माइनस होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका मतलब किसी भी इक्वेशन के दोनों तरफ का अगर कोई इक्वेशन कंसिस्टेंट है, फिजिक्स में अगर कोई इक्वेशन आ रही, तो पहली बात उसको डायमेंशनली करेक्ट होना पड़ेगा, और डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए हर टर्म की डायमेंशन कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। इसमें लिख देना, सो डायमेंशन, ये कहना क्या चाहता है, लिख देना डायमेंशन ऑफ ईच टर्म in the given equation, so dimension of each term in the given equation should be, ठीक है, should be same, ठीक है। या इक्वेशन के दोनों तरफ जो आपके पास ईच टर्म की जो डायमेंशन होनी चाहिए कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा आपके पास तो आपको इक्वेशन ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी, इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं होगी, ठीक है, ये समझ आना चाहिए। अगर सेम होगा तो डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा या इक्वेशन जो होगी वो डायमेंशनली करेक्ट होगी, डायमेंशनली कैसी होगी, करेक्ट, अगर ये कंडीशन अगर आ रही है तो डायमेंशनली। और जब कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा तभी फिजिक्स में उसको हम यूज कर पाएंगे, अगर डायमेंशनल करेक्ट नहीं हो तो आपका फॉर्मूला ही नहीं बनेगा, वो ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए इसके कुछ एग्जांपल बड़े सिंपल बनाए जा सकते हैं। अगर मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल अगर आपसे बोलूं, पहला एग्जांपल है v इक्वल टू u प्लस एडी, बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है, ठीक है। अब अगर आप इसकी डायमेंशन देखोगे ना, मैंने कहा ईच टर्म की डायमेंशन, इसकी और इसकी डायमेंशन सेम होगी,
दो चीज ऐड हो रही है, तीसरी चीज मिली, तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सबकी डायमेंशन सेम रही होगी। इसकी मतलब डायमेंशन ऑफ मैं क्या लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू क्या रहा होगा जरा वो, डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू क्या रहा होगा, डायमेंशन ऑफ क्या रहा होगा जरा बोलो, 80 रहा होगा। ये समझ में आना चाहिए। चेक कर लो इसकी डायमेंशन क्या है, ये क्या है वेलोसिटी lt माइनस वन, पता है आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये lt माइनस वन, ये क्या आ जाएगा जरा बोलो, lt माइनस आपके पास 2 इंटू कितना आ जाएगा जरा बोलो, ये आ जाएगा आपके पास क्या, t आ जाएगा। ठीक, जरा देखो तो हर टर्म की डायमेंशन सेम आ रही नहीं आ रही है, ये lt माइनस वन, और ये भी कितना आ गया जरा बोलो, lt माइनस वन, तो सबकी डायमेंशन कैसी आ गई, सेम। ये सभी टर्म की जो डायमेंशन आ रही है कैसी आ रही है, lt माइनस वन, हर टर्म की डायमेंशन कैसी आ रही है, सेम आ रही है। ये समझ में आना चाहिए। तो डायमेंशन करेक्ट है, तभी तो हम फिजिक्स में यूज करते हैं उसको। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जैसे इसको भी देख सकते हो, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, कुछ नहीं करना है इसमें। ये ध्यान में रखना है इसकी डायमेंशन नहीं होगी, इसकी डायमेंशन नहीं होगी। इसकी डायमेंशन क्यों नहीं होगी, क्योंकि एक नंबर है, डायमेंशन होती है फिजिकल क्वांटिटी की। डायमेंशन किसकी होती है, फिजिकल क्वांटिटी की। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए ये क्या लेंथ है, ये क्या आ जाएगा जरा बोलो, इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, एल टी माइनस वन इंटू आपके पास कितना आ जाएगा जरा बोलो, एल टी माइनस वन इंटू टी आ जाएगा, आएगा। फिर क्या आएगा, इक्वल टू इसकी डायमेंशन आएगी, हर टर्म की डायमेंशन से भी, इसकी डायमेंशन इसके इक्वल, इसकी डायमेंशन इसके इक्वल, सब टर्म की डायमेंशन सेम होगी। इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन की भी बताई थी। इसकी डायमेंशन कितनी आएगी जरा बोलो, टी स्क्वायर आएगी। तो यहां से अगर आप देख पा रहे हैं, ये आ जाएगा आपके पास एल, ये आ जाएगा एल, ये आ जाएगा टी, जरा देखो टी की पावर माइनस वन, टी की पावर वन, तो कितना आ जाएगा, टी की पावर आपके पास जीरो हो जाएगा, एल आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, एल। तो देखो हर टर्म की डायमेंशन सेम है, तभी आगे ऐड हो रहे हैं, अदरवाइज ऐड नहीं होते। ठीक है, अब ये आपको बात प्रॉब्लम पता चलनी चाहिए। ठीक है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। चलिए, बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो मैंने बताया कि कई बार आपसे बोलता है कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है इनकरेक्ट है करके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ डायमेंशन रख के चेक करना पड़ेगा, और वो आपका हर टर्म की डायमेंशन कैसे आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो आपके पास सेम फॉर्मूला जो है इनकरेक्ट है, अगर आपके पास सही आ रहा है तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या है, करेक्ट। ठीक, चलिए इसमें एक क्वेश्चन आपके पास करिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको तो छोड़ दो, दूसरा कोई लिख लो, v इक्वल टू आपका ए टी स्क्वायर प्लस बी टी की पावर फोर। ठीक, क्या आपको डायमेंशन बतानी ए और बी की, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, इफ लिखना, इफ v इक्वल टू, ये क्वेश्चन है, फाइंड डायमेंशन ऑफ आपके पास क्या, ए एंड बी, ए और बी की डायमेंशन बतानी है। क्या बतानी, ए और बी की डायमेंशन। तो क्या लिख सकते हो जरा बोलो, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू क्या होगा जरा बोलो, डायमेंशन ऑफ क्या होगा, मैंने कहा ना इसकी डायमेंशन इसके इक्वल होगी, हर टर्म की डायमेंशन सेम होगी। डायमेंशन ऑफ v किसके इक्वल होगी, ए टी स्क्वायर, और यही किसके इक्वल होगी जरा बोलो, डायमेंशन ऑफ बी टी की पावर फोर। अब हमें किसकी डायमेंशन निकालनी है, ए और बी की। क्वेश्चन अब ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, फॉर्मेट में ध्यान में रखना। तो ए की अगर डायमेंशन नहीं, इसकी डायमेंशन बताओ, ये क्या है जरा बोलो, ये वेलोसिटी है, ये जो लिखा गया ये क्या है जरा बोलो, वेलोसिटी, और टी क्या है जरा बोलो, टी हमारा टाइम है, ये तो पता ही है, वी वेलोसिटी, टी टाइम है। वी की डायमेंशन क्या आएगी जरा, वेलोसिटी है तो एल टी माइनस वन, इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, एल टी माइनस वन। ठीक, इसके डायमेंशन ये ए रहेगा, ये कितना आ जाएगा जरा बोलो, टी स्क्वायर। मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया, किसको, इसको और इसको। तो यहां से अगर इसको इधर ओवर में ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे, तो ए की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, एल टी की पावर माइनस थ्री, ये किसकी डायमेंशन आ जाएगी, ए की। ऐसी इसको, इस टर्म को इसके इक्वल कर सकते हो, तो डायमेंशन कितना आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ क्या लिख सकते हो जरा बोलो, डायमेंशन ऑफ बी किसके इक्वल आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ बी टी की पावर आपके पास कितना, फोर, इसकी डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस कितना आ जाएगा जरा बोलो, वन, इक्वल कितना आ जाएगा, बी टी की पावर कितना, फोर। तो बी की डायमेंशन यहां से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, एल टी की पावर कितना, माइनस फाइव, कितना आ जाएगा, टी की पावर माइनस फाइव। तो ये आ जाएगी किसकी डायमेंशन, बी की डायमेंशन। तो ऐसे डायमेंशन निकालनी आनी चाहिए, बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, सारे टर्म के, हर टर्म के डायमेंशन को इक्वेट कर देना है, और जो पता है उनको आपस में इक्वल कर देना है। ठीक, इसमें एक अच्छा क्वेश्चन आपको डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप इसको नोट करिए। क्वेश्चन क्या है, v इक्वल टू ए
प्लस बी टी प्लस सी डिवाइडेड बाय डी प्लस एक्स स्क्वायर, एक इक्वेशन है। आपको बतानी है ए बी सी डी की डायमेंशन, सबकी डायमेंशन बतानी है। वी क्या है? वेलोसिटी है, वी वेलोसिटी है, वी क्या है? वेलोसिटी, ठीक। और टी क्या है? टाइम है, एक्स पोजीशन है, एक्स क्या है? पोजीशन। डायमेंशन बतानी है ए बी सी और डी की। डायमेंशन किसकी बतानी है? ए बी सी और डी की। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी, सबकी डायमेंशन बतानी है। तो अभी मैंने आपको बताया था, एक कहानी बताई थी, हर टर्म की डायमेंशन सेम होती, वही आपका यूज करोगे और आपके पास फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो क्या कर सकते हैं फिर? वो बताया था ना मैंने, डायमेंशन ऑफ वी किसके इक्वल होगा? जरा बोलो। डायमेंशन ऑफ आपके पास ए, और ये किसके इक्वल होगा? डायमेंशन ऑफ बी टी इक्वल क्या होगा? जरा बोलो। डायमेंशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय डी प्लस एक्स स्क्वायर। सारे टर्म की डायमेंशन सेम होगी। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? डायमेंशन ऑफ वी किसके इक्वल होगा? जरा बोलो। डायमेंशन ऑफ ए के इक्वल होगा। यहां से दोनों को इक्वेट कर दो, और जैसे इक्वेट करोगे तो क्या आएगा? यहां से इसकी डायमेंशन क्या? एल टी माइनस वन। इसकी डायमेंशन क्या? जरा बोलो ए। तो ए की डायमेंशन पता चल गई, खत्म। ऐसे ही दूसरा, इसकी डायमेंशन इसके इक्वल कर दो। क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन ऑफ आपका वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन ऑफ आपके पास क्या? बी टी। तो इसकी डायमेंशन क्या है? इसकी डायमेंशन हमारे पास है एल टी माइनस वन, क्योंकि वेलोसिटी है। ये बी ऐसे रहेगा, ये टी रहेगा। तो बी की डायमेंशन कितनी आ जाएगी? जरा बोलो। बी की डायमेंशन आ जाएगी एल टी की पावर माइनस टू, ये आ जाएगी बी की डायमेंशन, ठीक। ऐसे ही अगर हम बात करें, इस पूरे की डायमेंशन किसके इक्वल होगी? इसके इक्वल होगी। सब आपस में किसी भी इसको इक्वल भी कर सकते हो, क्योंकि ये तुम्हें पता तो है। ये कितना है? जरा बोलो। डायमेंशन ऑफ क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन ऑफ सी डिवाइडेड बाई डी प्लस एक्स स्क्वायर, इसके इक्वल होगी। होगी नहीं होगी? लेकिन आप यहां पर जरा, अगर आप ऐसा नहीं लिख सकते कि सी की डायमेंशन वी के इक्वल होगी, इस पूरे टर्म की डायमेंशन, इस पूरे टर्म की डायमेंशन इस टर्म के इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी, टर्म की पूरे के पूरे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? अब अभी हमने एक लाइन बताई थी आपको, दो टर्म तभी ऐड होते हैं जब उनकी डायमेंशन सेम होती है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये रहा होगा, डायमेंशन ऑफ डी इज इक्वल टू क्या रहा होगा? डायमेंशन ऑफ क्या रहा होगा? जरा बोलो। एक्स स्क्वायर। तो डी की जो डायमेंशन आएगी कितनी आ जाएगी? पोजीशन है, पोजीशन की डायमेंशन क्या होती है? जरा बोलो। एल। तो कितना आ जाएगा? एल स्क्वायर। ये पता चल गया। अब इसकी डायमेंशन हमें पता ही है, एल टी माइनस वन। सी की डायमेंशन देखो, ए की डायमेंशन आएगी, बी की डायमेंशन आएगी, सी की डायमेंशन अब यहां से निकाल लेते हैं। सुना, अभी तक नहीं निकाल पा, डायरेक्टली निकाल पाते थे। क्यों? क्योंकि हमें डी की डायमेंशन पता ही नहीं है, सी की डायमेंशन निकालने के लिए। ये कितना आ गया? एल टी माइनस वन, ठीक। सी की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। इस पूरे की डायमेंशन जरा देखो, जब हम लिख रहे थे ना 2 kg प्लस 3 kg 5 kg आया है, उसकी भी तो डायमेंशन जो आप 5 आया, उसकी भी तो डायमेंशन आपके पास एन ही है, नहीं है? तो डी प्लस एक्स स्क्वायर करूंगा इस टाइम के, इसके एल स्क्वायर, इसके एल स्क्वायर है, जो एड होकर नया टर्म बनेगा उसकी डायमेंशन भी कितनी होगी? एल स्क्वायर ही होगी, ठीक है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। चलिए, चलिए तो क्या आ जाएगा? जरा बोलो। ये आ जाएगा, इसकी इस पूरे की डायमेंशन कितनी आ जाएगी? जरा बोलो। एल स्क्वायर। तो सी की वैल्यू अगर आप इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? एल क्यूब माइनस टी की पावर माइनस वन। कितना आ जाएगा? एल क्यूब टी की पावर माइनस वन, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? आगे चलें, चलिए। मतलब स्पीड अगर तेज हो रही होगी मुझे बता देना, टेक्स्ट कर देना, स्पीड तेज हो रही करके, मैं स्लो कर दूंगा, ठीक है। स्पीड अगर आपको तेज लगेगी मुझे बता देना, अदरवाइज हम स्लो कर देंगे उसको। बाकी सही हो रहा तो ठीक है। वही सारी क्लियर, वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है? ओके ओके, ठीक है, ठीक। चलो देखो, अब हम नेक्स्ट अगर हम बात करें किसके बारे में, अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा पॉइंट है
चलो देखो, एक क्वेश्चन आता है इसमें बहुत फेमस, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव करके, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, प्लेन क्वेश्चन है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, ठीक है। पहला यूनिट एंड डायमेंशन बोथ, ठीक है। चलो ऐसे लिख देना, पहला लिखना नो यूनिट नो डायमेंशन, पहला ऑप्शन। दूसरा यूनिट बट नो डायमेंशन, ठीक। तीसरा डायमेंशन बट नो यूनिट, ठीक। चौथा नन ऑफ दिस। बताओ तो फिर, आया हुआ क्वेश्चन है, प्लेन एंगल है सॉलिड एंगल है, नो यूनिट नो डायमेंशन, ठीक है, नो यूनिट नो डायमेंशन, यूनिट बट नो डायमेंशन, फिर इसके बाद डायमेंशन बट नो यूनिट। बोलो क्या आएगा? अगर हम प्लेन एंगल देखें ना, प्लेन एंगल आया हुआ क्वेश्चन है, प्लेन एंगल अगर हम देखें तो प्लेन एंगल क्या होता है जरा बोलो? एंगल इक्वल क्या होता है? आर्क बाई रेडियस होता है। क्या होता है जरा बोलो? आर्क बाई रेडियस। तो प्लेन एंगल हम थीटा इक्वल क्या लिख सकते हैं? एल बाई क्या लिख सकते हैं जरा बोलो? आर। क्या लिख सकते हैं? एल बाई आर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसकी डायमेंशन क्या है जरा बोलो? एल। इसकी डायमेंशन क्या है जरा बोलो? एल। कितना आ जाएगा? एल की पावर 0। इसका मतलब कैसा आ गया जरा बोलो? 1। 1 का मतलब यहां क्या है? 1 का मतलब है यहां डायमेंशनलेस, ये ध्यान में रखना है। इसका मतलब कैसा है? डायमेंशनलेस है, ठीक। दूसरा हमने देखा था पहली बार, प्लेन एंगल कैसा होता है जरा बोलो? डायमेंशनलेस होता है, ये डायमेंशनलेस है, ठीक। लेकिन इसकी यूनिट तो हमने बनाई थी, इसकी यूनिट क्या थी जरा बोलो? इसकी यूनिट हमने बनाई थी रेडियन। क्या बनाई थी? रेडियन। दूसरा हमने देखा था सॉलिड एंगल। क्या देखा था? सॉलिड एंगल, जिसको हमने बोला था ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। तो ओमेगा इक्वल कितना होता है? डी बाई कितना लिखा था जरा बोलो? हमने आर स्क्वायर लिखा था, नहीं लिखा था? कल सारी बातें हुई थी, कई बार आएगा भी आगे जाके। देखो इसकी डायमेंशन अगर निकालोगे, इसकी एल स्क्वायर, इसकी भी एल स्क्वायर, तो आपके पास कितना आ जाएगा जरा बोलो? ये फिर से कैसा आ जाएगा? डायमेंशनलेस। कैसा आ जाएगा? डायमेंशनलेस। बट इसकी यूनिट तो हमने डिफाइन करी थी ना, इसकी यूनिट क्या थी जरा बोलो? स्टेरेडियन थी। क्या थी? स्टेरेडियन थी। तो बात ये समझ में आ गई है कि यूनिट तो होती है रेडियन और आपके पास रेडियन, तभी तो मेजर करेंगे, बट कैसे होते हैं? डायमेंशनलेस। तो हमें आपके पास अगर इसका ऑप्शन होगा तो क्या आ जाएगा जरा बोलो? ये ऑप्शन हो नहीं सकता, डायमेंशन आपके पास बट नो यूनिट, डायमेंशनलेस है। तो हमारे पास नो डायमेंशन बट यूनिट, ये समझ, यूनिट बट नो डायमेंशन, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। बी ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा जरा बोलो? सही। बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही, ठीक है। चलो देखो फिर, ये समझ में आना चाहिए। ये समझ में आई नहीं आई बात? ये समझ में आनी चाहिए। हमने यूनिट तो बनाई ना, इनकी यूनिट बनाई थी, हमने बोला था रेडियन और स्टेरेडियन, लेकिन आपके पास तुम्हें पता चला आपके पास क्या आ रहा था? बोलो डायमेंशन लेस आ रही है। तो हमको ये बात समझ में आनी चाहिए, ये आपके पास सारे के सारे कैसे होते हैं जरा बोलो? ये होते हैं आपके पास प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, डायमेंशन लेस होती है, बट इनकी यूनिट होती है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो इसी में आपको अब जरा देखो, एक कॉन्सेप्ट जरा समझना, एक लाइन को समझने की कोशिश करना क्या है करके। हमने अभी आपसे बोला एंगल कैसा होता है जरा बोलो? एंगल कैसा होता है? डायमेंशनलेस होता है। कैसा होता है? डायमेंशनलेस, ठीक। अब जब हम बात करेंगे कहीं पर साइन थीटा लिखते हैं, पहली बात साइन के अंदर हमेशा ये जो टर्म होता है क्या क्या होता है जरा बोलो? ये क्या होता है जरा बोलो? ये क्या होता है? एंगल होता है। ये क्या होता है? एंगल। और ये एंगल कैसा होता है? डायमेंशनलेस। एंगल कैसा होता है? डायमेंशनलेस। मतलब ये टर्म तो डायमेंशनलेस है। एंगल के अंदर कोई टर्म अगर लिखा जा रहा तो वो कैसा है? डायमेंशनलेस है। तो ये साइन, मुझे बता, साइन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है क्या? साइन फिजिकल क्वांटिटी है क्या? नहीं। तो साइन भी क्या होगा जरा बोलो?
ये भी कैसा होगा जरा बोलो, डायमेंशन लेस। ये भी कैसा होगा जरा बोलो, डायमेंशन लेस। इसी तरीके से अगर आपसे बोलो कॉस, अंदर चाहे कुछ भी आएगा, ये टर्म पूरा का पूरा कैसा होगा जरा बोलो, डायमेंशन लेस। ये कैसा होगा, डायमेंशन लेस। और कॉस भी खुद में ये तो डायमेंशन लेस है ही, जो इसके अंदर एंगल आता है वो तो डायमेंशन है ही। साथ ही ये पूरी क्वांटिटी जो हम लिख रहे हैं आपके पास कॉस में लिख रहे हैं, ये पूरा कॉस भी आपको अपने उसमें कैसा होता है जरा बोलो, डायमेंशन लेस। इसकी कोई डायमेंशन खुद की नहीं होती है, ये ध्यान रखनी। इसी तरीके से जितने भी आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े हो सबके सब कैसे होते हैं पता होना चाहिए, डायमेंशन लेस होते हैं। उसके अंदर अंदर जो लिखा जाता है एंगल वो भी कैसा होता है, डायमेंशन लेस। ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। अभी हमने देखा क्यों करके देख लिया, समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जितने भी हमारे मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, मैंने क्या बोला, मैथमेटिकल फंक्शन, ये सारे मैथमेटिकल फंक्शन तो हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ई की पावर समथिंग हम एक्स से लिखते हैं ना, एक्स। तो ध्यान में रखना ये जो एक्स होता है आपके पास, ये कोई इन जनरल नंबर जैसा होता है। कैसा होता है, ये नंबर जैसा। ध्यान में रखना इस बात को, हम एक्स के जगह नंबर ही तो रखते हैं, रखते नहीं रहते हैं। जब सीरीज एक्सपेंड करते हैं नंबर ही तो आते हैं उसमें। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, ये जो टर्म होता है ये कैसा होता है, नंबर होता है। ये क्या होता है, नंबर। और नंबर कैसा होता है, डायमेंशनलेस। तो पहली बात ये भी समझ में आना चाहिए, ई की जगह पर यहां पर जो लिखा जा रहा है, ये पहली बात कैसा होता है जरा बोलो, डायमेंशनलेस। ये कैसा होता है जरा बोलो, डायमेंशन लेस। और ई भी खुद में भी कैसा होता है जरा बोलो, डायमेंशन लेस। ई खुद भी टोटल क्या होगा जरा बोलो, डायमेंशन लेस। ये समझ में आना चाहिए। ई की पावर में जो टर्म लिखा जाता है वो भी डायमेंशन लेस होता है, खुद में ई भी कैसा होता है, डायमेंशन लेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे मैंने लिख दिया आपके पास समथिंग, आपको लॉग समथिंग कुछ लिख दिया, अंदर कुछ लिख दिया। अब लॉग भी किसका डिफाइन करते हो आप, नंबर ही का तो डिफाइन कर दो। लिखते हो नहीं लिखते, नंबर का तो निकाल दो लॉग। तो नॉर्मल सी बात, लॉग अगर नंबर का निकालो, यहां कोई नंबर आएगा, नंबर कैसा होता है, डायमेंशन लेस। ये समझ में आनी चाहिए, कैसा होता है जरा बोलो, डायमेंशन लेस। और ये लॉग ये पूरे में खुद में भी कैसा होगा जरा बोलो, डायमेंशन लेस। तो ये पूरी बात आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी आप जो भी फंक्शन लिखो ए की पावर में लिख लो, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। ए की पावर में समथिंग कुछ लिख लो, ए कोई नाम है आपके पास, ये भी कैसा होगा जरा बोलो, डायमेंशन लेस। तो पहली बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये सारी की सारी बात कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर जो टर्म लिखा जाता है वो डायमेंशनलेस होता है, और पूरा का पूरा जो फंक्शन लिखा जा रहा है वो भी डायमेंशनलेस होता है। ठीक, अब इस पर बेस्ड जो आपको आप पीवाई क्यू आए हुए उनको आपको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं क्या है करके, ठीक है। चलिए, चलिए तो अगर हम बात करें किसके बारे में, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें डिस्कस। जैसा पहले बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एफ इक्वल टू ए साइन बी एक्स स्क्वायर प्लस सी साइन डी टी स्क्वायर। एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, ठीक। मैंने बोल दिया फाइंड द डायमेंशन ऑफ, ये क्या, एफ क्या है, फोर्स है। ये क्या है, फोर्स, ठीक। एक्स क्या है, पोजीशन है, ये लिख दे रहे हैं साथ ही। और आपका टी क्या है, टाइम है। टी क्या है, टाइम। फाइंड द डायमेंशन ऑफ एबीसीडी। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी। सबकी डायमेंशन बतानी है आपको, ए बी सी डी सबकी डायमेंशन बतानी है। चलिए क्या करेंगे, अभी मैंने एक आपको कहानी बताई थी कि जो एंगल के साइन के अंदर फंक्शन लिखा जाएगा वो सबके सब डायमेंशन लेस होंगे। मतलब अगर आप समझ पा रहे हैं, जो बी एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है, ये डायमेंशन ऑफ बी एक्स स्क्वायर अगर बोलूंगा तो कितना है, डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस मतलब एन की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर जीरो। तो ये कितना आएगा जरा बोलो, डायमेंशन ऑफ बी एक्स स्क्वायर कैसा होगा जरा बोलो, वन। क्यों, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर जीरो। ये कितना हो जाएगा जरा बोलो, वन। तो यहां से अगर हम बात करें डायमेंशन ऑफ बी, ये आपके पास हमें कैलकुलेट करनी है, कितना आएगा ये, बी इंटू इसकी डायमेंशन क्या आएगी, एल स्क्वायर। ये कितना आएगा जरा बोलो, वन। तो बी की डायमेंशन कितनी हो जाएगी जरा बोलो, एल की पावर माइनस टू। आप बाकी डायमेंशन
चलिए, तो बाकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे? अगर हम बात करें इसको, ये भी कैसा होगा जरा बोलो, डायमेंशनलेस होगा। तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ, अगर मैं बात करूं डी टी स्क्वायर, इसकी डायमेंशन कितनी आएगी जरा बोलो 1। तो डी की डायमेंशन निकालनी, टी की स्क्वायर, ये टी स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा जरा बोलो 1। तो डी की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, टी की पावर -2। कितनी आ जाएगी, टी की पावर -2। ये किसकी डायमेंशन है जरा बोलो? ये डायमेंशन है आपके पास किसकी, डी की। ठीक है, अब एक और कहानी बोली थी मैंने बोला था ये तो डायमेंशनलेस है, ये साइन पूरा का पूरा टर्म भी डायमेंशनलेस है। ये बी एक्सिस का डायमेंशनलेस है, ये पूरा का पूरा भी डायमेंशनलेस है। मतलब ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस है, ये पूरा भी डायमेंशनलेस है। इसका मतलब क्या हुआ फिर? अगर हम बात करें इन दोनों को, अगर देखें सबसे पहले जरा देखो, इसका मतलब ए की जो डायमेंशन होगी वही एफ की डायमेंशन होगी। क्यों? क्योंकि इसकी तो पूरी डायमेंशन है ही नहीं। साइन बी एक्स स्क्वायर तो डायमेंशनलेस है ना, तो ए की जो डायमेंशन वही एफ की डायमेंशन। सो अगर हम बात करें डायमेंशन ऑफ एफ जो होगा कितना होगा जरा बोलो? डायमेंशन ऑफ आपके पास क्या हो जाएगा बोलो? ए। एफ की डायमेंशन क्या है? एम एल टी माइनस आपके पास 2। तो ए की डायमेंशन क्या जाएगी जरा बोलो? ये समझ आना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अच्छा बताओ सी की भी क्या आएगी? ए के इक्वल होगी, क्योंकि ये पूरा डायमेंशन है, सी डायमेंशन है। जो ए के, क्योंकि ए और सी अगर ऐड हो रहे तभी हो सकते हैं जब दोनों की डायमेंशन सेम होगी। तो सी की भी डायमेंशन क्या आएगी जरा बोलो? यही आएगी जो आपके पास किसकी जरा बोलो? एफ की है। बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, एफ इक्वल आपके पास है अल्फा ई की पावर, चलो पहले सिंपल दे देते हैं, ई की पावर मैंने अल्फा टी स्क्वायर, एफ इक्वल टू ई की पावर क्या जरा बोल? माइनस आपका अल्फा टी स्क्वायर। इफ देन फाइंड डायमेंशन ऑफ क्या बोलती है आपको जरा बोलो? अल्फा। एफ क्या है? फोर्स है, और टी क्या है? टाइम है। ठीक है, बोलो क्या आएगा? तो पहली बात अभी मैंने आपको बोला, ई की जो पावर में जो पूरा का पूरा जो टर्म होगा कैसा होगा? वो डायमेंशनलेस। माइनस प्लस में कुछ नहीं लेना देना है। तो नॉर्मल सी बात है, अल्फा टी स्क्वायर की जो डायमेंशन होगी कितनी हो जाएगी जरा बोलो? अगर मैं बात करूं डायमेंशन ऑफ किसकी जरा बोलो? डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर कितना आएगा जरा बोलो? 1। तो अल्फा बाहर आएगा तो किसकी आएगी जरा बोलो? टी स्क्वायर। इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी जरा बोलो? 1। तो अल्फा की डायमेंशन कितनी आ जाएगी? टी की पावर -2। ये किसकी डायमेंशन है? ये डायमेंशन है अल्फा की। किसकी डायमेंशन है? अल्फा की। ये समझ आना चाहिए। ठीक, अगर सपोज करें यहां पर बीटा लिखा होता, सपोज करें बीटा लिखा होता, सुना, बीटा की डायमेंशन क्या होती फिर? क्योंकि आपको पता है ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस है? तो नॉर्मल सी ये तो डायमेंशनलेस था, ई भी डायमेंशनलेस होता है। तो यानी कि जो बीटा की डायमेंशन वही एफ की डायमेंशन। अगर मैं आपसे बोल दूं डायमेंशन ऑफ, अगर हम बीटा बोलते हैं तो बीटा की डायमेंशन कितनी हो जाएगी जरा बोलो? डायमेंशन ऑफ आपके पास क्या आएगा जरा बोलो? एफ। और ये ऑलरेडी आपको बताइए कि आपके पास ये कितना है, ये कितना जा रहा है बोलो? एम एल टी आपके पास -2। ये डायमेंशन इसकी, ये समझ में आना चाहिए। ठीक, चलिए इसमें एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन अच्छा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एफ इक्वल टू, इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं, अल्फा बाय बीटा ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक है, या आपके पास ई इंटू आपके पास टी आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन लिखी गई है। इफ देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा की डायमेंशन बतानी है। किसकी डायमेंशन बतानी है? अल्फा और बीटा की। कैसे बता सकते हैं खुद ना जरा? तो अच्छा यहां क्या क्या टर्म है आपको बता दे रहा हूं। एक्स है पोजीशन, एक्स क्या है? पोजीशन। टी क्या है? टाइम। ठीक है, ई क्या आपको पता है? एनर्जी है। ठीक, और एफ क्या है? फोर्स है। ये गिवन वेरिएबल है जो आप गिवन है। अल्फा और बीटा की डायमेंशन बतानी है। आपसे खाली बीटा भी बोलेगा ना बीटा, तो भी आपको अल्फा की निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इस पूरे की डायमेंशन है इसके इक्वल होगी। एग्जाम में केवल क्या है बता दे रहा हूं, एग्जाम में आएगा बोलेगा सिर्फ बीटा की डायमेंशन बताने के लिए बोलेगा बीटा, तो उसके लिए आपको अल्फा निकालना ही पड़ेगा।
तो कैसे निकालेंगे फिर? मैंने कहा ना जो पावर में होता है आपके पास डायमेंशन, मैंने कहा था अल्फा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई इंटू टी। इस पूरे की डायमेंशन किसके इक्वल होगी जरा बोलो? 1। क्यों? क्योंकि डायमेंशन ऐसा है एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0 यानी कि 1। ठीक, अल्फा ऐसे रहेगा। इसकी डायमेंशन एल स्क्वायर, इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी जरा बोलो? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। क्यों? क्योंकि एनर्जी है, हर टाइप की एनर्जी की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 होती है। इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी जरा बोलो? टी कितना आ जाएगा? ये 1 आएगा। यहां से सॉल्व कर लो, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये इस तरफ चले जाएगा। कितना? अल्फा की डायमेंशन कितनी आ जाएगी फिर? एम कितना आ जाएगा जरा बोलो? टी की पावर -1। क्यों? क्योंकि टी की पावर -2 है, टी की पावर आपके पास 1 है, तो टी की पावर -1 आ जाएगा। हम बीटा की डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? डायमेंशन ऑफ जो एफ होगा किसके इक्वल होगा? डायमेंशन ऑफ अल्फा बाई बीटा, डायमेंशन ऑफ अल्फा बाई बीटा। और हमको ये समझ में आता है क्या? एफ की डायमेंशन क्या है? एम एल टी -2, एम एल टी -2। अल्फा की डायमेंशन भी पता है हमको, क्या है जरा बोलो? एम टी की पावर -1 डिवाइडेड बाय बीटा। एम से एम कैंसिल आउट, टी की पावर 1 टी की पावर से कैंसिल आउट, तो यहां क्या बचेगा? एल टी की पावर -1 इक्वल क्या बचेगा? 1 बाई बीटा। तो बीटा की डायमेंशन कितनी आ जाएगी? इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, कितना आ जाएगा? एल की पावर -1 और आपके पास टी की पावर 1 आ जाएगा। एल की पावर -1 आ जाएगा, टी की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आएंगे डायमेंशन। ये बात समझ में आई नहीं आई बताओ तो? ये जो चल रहा है आपके पास, ये जो डायमेंशन निकालने वाली जो बातें आ रही हैं, समझ में आ रही हैं? चले फिर, चले देखो एक और क्वेश्चन दे देते हैं इसी में। इफ p इक्वल टू अल्फा बाई आपके पास बीटा, ठीक है, लॉग आपके पास है x इंटू आपके पास t, ठीक है, अल्फा इंटू आपके पास t, ठीक है, टेम्परेचर हम बोल देते हैं थीटा। यहां कौन क्या है इसको लिख देते हैं हम, ठीक है। ये एक इक्वेशन दे रखी है, क्या क्या है जरा देखो, यहां आपको बता देते हैं। डायमेंशन निकालनी है आपके पास, फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक, सुना क्या क्या है? एक्स क्या है? पोजीशन है। टी क्या है? टाइम है। थीटा टेम्परेचर है, ठीक है, और बस हो गया। पी प्रेशर है। ट्राई करिए। क्या करेंगे? फिर से वही बात, लॉग के अंदर वाला टर्म पूरा का पूरा कैसा होगा? एक्स टी डिवाइडेड बाय, अगर मैं बात करूं डायमेंशन, एक्स टी डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू थीटा। इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी जरा बोलो? 1। एक्स की डायमेंशन एल, ये है आपके पास टाइम, टाइम की टेम्परेचर डायमेंशन टी, अल्फा की डायमेंशन निकालनी है, इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी जरा बोलो? थीटा भी लिख सकते हो, के भी लिख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। के लिख दे रहे चलो, ठीक, के आपको पता है टेम्परेचर है करके, इक्वल टू कितना आएगा? 1। तो अल्फा की अगर आप इधर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा? ये एल टी के की पावर कितना आ जाएगा? -1। क्यों? ये इधर जाएगा, के ऊपर चले जाएगा, ये डायमेंशन आ जाएगी। किसकी डायमेंशन है? अल्फा की। बीटा की डायमेंशन निकालने के लिए क्या करोगे? डायमेंशन ऑफ अगर हम बात करें p इज इक्वल टू क्या होगा जरा बोलो? डायमेंशन ऑफ क्या होगा जरा बोलो? अल्फा बाई बीटा। ये है डायमेंशन ऑफ p डायमेंशन क्या होती है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की होती है आपके पास क्या जरा बोलो? यहां पर हम आपके पास लिख सकते हैं एम एल टी -2 डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर एरिया। कितना आ जाएगा आपका? ये किसकी डायमेंशन है? प्रेशर की। कितना आ जाएगा? एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। प्रेशर स्ट्रेस की डायमेंशन सेम होती है भाई, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? ये एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। अल्फा की डायमेंशन क्या थी? एल टी के की पावर -1। इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी? बीटा। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो रहा है। चलो बीटा की डायमेंशन निकालो फिर यहां से। ये ओवर में जाएगा तो ऊपर, फिर ऊपर चले जाएगा तो एन की पावर -1 आ जाएगा।
ये एल नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तो एल की पावर +1 आ जाएगा, एक एल की पावर ये है तो +2 आ जाएगा, ठीक। ये नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा तो आपके पास टी की पावर कितना आ जाएगा 3, के की पावर कितना -1, ये आ जाएगी डायमेंशन किसकी, बीटा की, ठीक। सही है। एम नीचे जाएगा एम की पावर -1, एल नीचे जाएगा तो एल की पावर 2, नीचे जाएगा एल की पावर टी की पावर 3 और के की पावर -1, ये किसकी डायमेंशन आ जाएगी, बीटा की। चलिए, तो ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करते हैं, 1-2 दिन, ठीक है, फिर हमारे पास करते हैं, उसमें हमारे पास टाइम होगा ही, आगे जाके करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज की क्लास यहीं पर एंड कर रहे हैं, बाकी आप अभी से स्टार्ट करना, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, चीज़ों को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। हम मैथमेटिकल मेथड्स वाली यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें बाकी आपको बताइए, फिर वेक्टर होगा, फिर उसके बाद मैट्रिक्स वगैरह होगा, फिर उसके बाद स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह है, वो हमें डिस्कस करनी, फिर उसके बाद टेंसर है, वो डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए, इनके जो भी असाइनमेंट होंगे वो आपको कहाँ मिलेंगे, वो मैं अपलोड कर दूंगा, किसमें, ऐप पर ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अभी तो नहीं, कुछ टाइम बाद आपको असाइनमेंट भी मिलेंगे, वो सारे के सारे ऐप पर ही अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, बाकी डिस्कस करेंगे कल।